आज का वीडियो है EHRM के ऊपर। हमको HRM का फुल फॉर्म तो पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और HRM का मीनिंग भी कॉमन पैरेलेंस में पता है। लेकिन EHRM मतलब जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, दैट इज इंटरनेट की मदद से, तब वो बन जाता है EHRM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं। EHRM is one kind of management function concerned with e-hiring, जब हायरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, e-motivating, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, एंड e-मेंटेनेंस ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, और मेंटेन, जो पीपल को मेंटेन करेंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मदद से ही करेंगे, तो उसको बोलेंगे EHRM। इन शॉर्ट पूरा का पूरा HRM इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चलेगा, तो उसको बोलते हैं EHRM। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ EHRM की। सबसे पहले वेब बेस्ड HRM। मैंने अभी आपको बताया EHRM कुछ नहीं है, इंटरनेट की मदद से किया गया HRM को EHRM बोलते हैं, इसलिए उसको बोला है वेब बेस्ड HRM। तो वो लिखा हुआ है EHRM इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड HRM, इट इज कंसर्न विद EHR एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वेब बेस्ड HR प्रोग्राम्स। मतलब वेब बेस्ड HR प्रोग्राम्स के बेसिस पे पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, EHRM बन जाएगा। जैसे आपने Naukri.com के बारे में सुना होगा, वो भी एक एग्जाम्पल है प्लेसमेंट का या फिर रिक्रूटमेंट का। वैसे ही आपने एक्सेंचर का नाम सुना होगा, वो भी एक EHRM पोर्टल है जहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिंक्डइन, ये पूरा EHRM का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी की जाती है। आप अपने बायोडेटाज या रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं EHRM मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हर एक चीज जब की जाती है, दैट इज ट्रेनिंग भी, मोटिवेशन भी, हायरिंग भी, मेंटेनेंस भी और प्लेसमेंट भी, तो उसको क्या बोलेंगे, EHRM। और ये सब कुछ इंटरनेट की मदद से होता है, इसलिए इसको वेब बेस्ड HRM भी कहा जाता है। दूसरा, डिफरेंट फ्रॉम HRIS। देखिए कुछ फर्क होता है HRIS में और EHRM में। HRIS मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, EHRM इससे डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, वही लिखा है, देखिए EHRM इज डिफरेंट फ्रॉम HRIS, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। EHRM प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग HR सर्विसेज। क्यों? क्योंकि HRIS जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो रिक्रूटमेंट नहीं देता, ट्रेनिंग नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसको हम लोग HRIS बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां से सारा का सारा डेटाबेस मिल जाएगा। लेकिन उसका एक स्टेप आगे जाएंगे, जहां पे हम लोग रिक्रूटमेंट भी करेंगे इंटरनेट की मदद से, उनको ट्रेनिंग भी देंगे इंटरनेट की मदद से, उनको जॉब प्लेसमेंट भी देंगे इंटरनेट की मदद से, उनको डेवलप भी करेंगे इंटरनेट की मदद से, तो वो EHRM का फॉर्म ले लेता है। थर्ड, इट्स एन इनोवेटिव प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स 21st सेंचुरी में EHRM का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, और AI की मदद से तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो लिखा हुआ है इट बिकम्स मोर इनोवेटिव इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गया है। कैसे इनोवेटिव हो गया, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला, रिसीविंग ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन अब आज की डेट में ऑनलाइन हो जाती है। सेकंड, यूजिंग ब्लॉग्स फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था लिंक्डइन का। ये क्या है, यूजिंग ब्लॉग्स फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाती है ब्लॉग्स के फॉर्म में। थर्ड, इंटरव्यूइंग बाय वीडियो और टेलीफोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमको इजीली क्या मिल जाता है, इंटरव्यू ले सकते हैं हम लोग कैंडिडेट्स का। चौथा, ई लर्निंग एंड ई डेवलपमेंट, और ई लर्निंग भी हो जाता है, ई डेवलपमेंट भी हो जाता है। फोर्थ, मोर साइंटिफिक। EHRM बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगे होते हैं। मतलब इजीली फिल्टर आउट हो जाता है कौन सा कैंडिडेट हमको किस टाइप का चाहिए, उसका अलग से फिल्टर लगा दिया। हाँ भाई, हमको ग्रेजुएट चाहिए, उसका फिल्टर लगा दिया। हमको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, उसका फिल्टर लगा दिया। हमको ऐसे पर्सनल चाहिए जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, उसका फिल्टर लगा दिया, एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है, हमको जो भी इंफॉर्मेशन होती है एकदम रिफाइंड फॉर्म में मिलती है। और उनको ट्रेनिंग देनी है, तो हाँ भाई कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है वो सिखा दिया, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। मतलब आज की डेट में घर बैठ के सारा काम हो सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक एग्जाम्पल है। मैं अभी पहाड़ों पे हूँ, मैं वहां से इंफॉर्मेशन या वीडियो अपलोड करता हूँ, अब अपने घर पे बैठ के मेरा वीडियो एक्सेस कर पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो वो लिखा है इट्स मोर साइंटिफिक, इजीली हमको हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाना है पहुंच सकता है। तो वो लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिवनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस टाइम, बहुत सारा टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी बच जाती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। फिफ्थ, प्रोक्योरिंग पर्सनल। मैंने अभी आपको समझाया प्रोक्योरिंग पर्सनल को प्रोक्योर करना या एक्वायर करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ईजीली हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं हमको कौन से लोग चाहिए और किस पर्सन में वो क्वालिटीज हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो लिखा है इट इंक्लूड्स ई रिक्रूटमेंट भी होता है, ई सिलेक्शन भी होता है, ई प्लेसमेंट भी होता है, ई लर्निंग भी होता है, ई ट्रेनिंग भी हो जाती है EHRM की मदद से।
सिक्स्थ, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ एचआर सिस्टम। देखिए जितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा उतना अच्छा है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ सिस्टम, हर एक इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है तो हम लोग को अपनी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपको एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ इंटीग्रेशन का। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, समझ लीजिए आपके एरिया में एक एटीएम मशीन है, लेकिन आपका जो एटीएम कार्ड है वो बैंक का नहीं है जिस बैंक की मशीन है। तो क्या आप अपनी एटीएम कार्ड से उस दूसरे बैंक की मशीन से पैसे विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इवन दो यू आर नॉट होल्डिंग द सेम बैंक एटीएम कार्ड जिसकी मशीन लगी हुई है, लेकिन फिर भी उस मशीन से भी आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही EHRM जो है वो सारे एचआर सिस्टम से जुड़ा जाता है, तो एक जगह से दूसरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में मोर फ्लेक्सिबल, EHRM बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, तो वो लिखा हुआ है। EHRM हैज द पोटेंशियल टू चेंज ऑल द HRM फंक्शंस। EHRM पॉलिसीज कैन बी इजीली चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, सर्कमस्टेंसेज होते हैं, चेंजेस आते हैं, वैसे EHRM की पॉलिसीज भी हम लोग बदल सकते हैं। सिंपल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा EHRM होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, आपके लिए फ्री है। लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए जो रोज एक नया वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए ये आपका सब्सक्राइब का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और इसी तरह से आपके लिए नए वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें। बाय।